खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान। फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुलाकात में तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ईरान में तनाज़ा के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो देंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी उमूर पर बात होगी। मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। आपने हरमुज़ के साहली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर कानूनी है, दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अमरीका के मुआशी D-Day के खिलाफ ईरान की अपना हरमुज़ ब्लॉक करने की धमकी। ईरानी सलामती के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अगर सदर ट्रंप की मुआशी जंग जारी रही तो ईरान खलीज से तेल की तमाम बरामदात रोक देगा। जो भी मुल्क अमरीकी पाबंदियों की हिमायत करेगा ईरान उसे जंगी इकदाम तस्वुर करेगा। ईरानी हुकाम से अपना हरमुज़ की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कमेटी ने अपना हरमुज़ में जहाज़ों से फीस लेने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन की मंजूरी के बाद फीस ईंधन, इंश्योरेंस, हिफाजत और दीगर खिदमात की एवज ली जाएगी। फीस ईरानी रियाल या किसी भी दूसरी करेंसी में वसूल की जाएगी। ईरान के पास बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। अमरीका अपने हरमुज़ के जरिए तेल की तरसील जारी रखने में कामयाब हो रहा है। रोजाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल अपने हरमुज़ से मुंतकिल किया जा रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस कहते हैं अमरीका के पास ईरान से निपटने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। सबसे मौसर तरीका ईरान को तेल और गैस की तिजारत रोकने की कीमत झुकाने पर मजबूर करना है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बुनियादी मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। मुंजमद खारजा पॉलिसी मुंजमद मैशत को जन्म देती है। ईरान के स्पीकर बाकर कालीबाफ का अमरीकी पॉलिसी पर तंजियावार कहा। अमरीका गोश्त की कीमत कम करने के लिए मुंजमद गोश्त दरामद कर रहा है। क्या बॉन्ड्स के लिए मुंजमद शरह मुनाफा भी दरामद की जाएगी? क्या घरों की कीमतों के लिए मुंजमद खरीदार लाए जाएंगे? उजरतों के लिए मुंजमद तनख्वाहें रखी जाएंगी? वाहिद चीज़ जो हरकत में है वो ईरान का पलट कर आने वाला वार है। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहब्बी कहते हैं अमरीका का ईरान पर नया मुआशी दबाव फौजी महाज पर नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। अगर अमरीका फौजी महाज पर कामयाबी हासिल कर चुका होता तो इसे मुआशी जंग का सहारा लेने की जरूरत पेश न आती। ईरान के पास दुश्मन की मुआशी जंग के मनफी असरात का मुकाबला करने के लिए मंसूबे मौजूद हैं। अमरीका ईरान पर मुआशी क़यामत ढाने के लिए मुतहर्रिक। ईरान के खिलाफ इक़दाम किसी मुखालिफ मुल्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं ये पाबंदियाँ ईरानी हुकूमत के खात्मे का बायस बनेगी। अमरीका का मकसद ईरान के आमिराना निज़ाम को बरकरार रखने वाली तमाम अहम इक़्तिसादी शरियानों और रास्तों को काट देना है ताकि तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा रह जाए। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक भी पाबंदियों की ज़द में आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध में जारी तरक्याती मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। सियासी सूरत हाल और अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला सिंध का सियासी रवादारी, मुशावरत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक। राना सनावला, मोहम्मद औरंगज़ेब, आज़म नज़ीर ताड़ समेत दीगर विफाकी वज़रा भी मुलाकात में शरीक हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार लंदन में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तेल बरदार जहाज़ पर कैद 10 पाकिस्तानियों की महफूज रिहाई के लिए जारी कोशिशों में ताउन पर शुक्रिया अदा किया और तमाम मल्लाहों की जल्द वापसी के लिए फौरी और मुअस्सर इदारा जाती ताउन पर जोर दिया। IMO के साथ पाकिस्तान की दरीना वाबस्तगी का इयादा किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा लंदन के दौरान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की बरतानवी वज़ीर खारजा से मुलाकात मुतवक्किल है। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। 8 मखसूस नशिस्तों में से 6 नून लीग ने जीत ली। खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में मुस्लिम लीग नून की 3 और पीपल्स पार्टी की 2 उम्मीदवार कामयाब। नून लीग की सहरिश कमर, मरियम जमान और मरियम इदरीस कामयाब हुए, जबकि पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और जोबिया खुर्शीद कामयाब करार पाई। जोबिया खुर्शीद और रिफ़त आबिद ने 5-5 वोट लिए। कुरंदाजी में जोबिया खुर्शीद का नाम निकला। उलमा मशाइख की नशिस्त पर नून लीग के पीर मजहर सईद शाह कामयाब। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी फातेह करार पाए। ओवरसीज की मखसूस नशिस्तों पर नून लीग के अब्दुर्रहमान बिला मुकाबला मुंतखब। 17वें कायदे अवान की नामजदगी के बाद 27 अगस्त को तकरीब हलफ बर्दारी होगी। कानून साज असम्बली में नून लीग ने मजमूई तौर पर 31 और पीपल्स पार्टी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। अवामी दस्तोबाजों के इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हो गई। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा अली केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सियाल कमीशन के सरबराह मुकर्रर। मीर रजा के अहल खाना की JIT के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त सूबाई काबीना के मंजूर करदा जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जिब्रान नासिर ने कहा, वज़ीर आला सिंध को भी खत लिखकर पूछा था कि शवाहिद क्यों ज़ाया हुए। केस की तहकीकात में शदीद शकूक व शुबहात हैं। जियो फेंसिंग के अलावा CCTV फुटेज की बरामदगी से मुतल्लिक भी अहम सवालात उठ रहे हैं। जुडिशल कमीशन सिर्फ अपने हकायक या फाइंडिंग्स दे सकता है। असल काम और छानबीन तफ्तीशी इदारों की जानिब से होनी चाहिए। तफ्तीश के इब्तदाई मरहले में अहम शवाहिद क्यों ज़ाया हुए और इस गफलत में मुलविस हुकाम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मीर रजा कत्ल केस जिसका भी जुर्म है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत मुतासरा खानदान को मुकम्मल इंसाफ की फराहमी और हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन की रिपोर्ट 30 दिन में आ जाएगी। सिंध हुकूमत कमीशन की मुकम्मल मुआवनत करेगी। वज़ीर आला सिंध ने पुलिस तफ्तीश पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से अहम इजलास तलब किया। वज़ीर आला ने तफ्तीशी टीम की कारकर्दगी और वकील के उठाए गए सवालात पर बात पुरस की। पहली तफ्तीशी टीम की कोताहियों की निशानदेही के बाद इसे तब्दील कर दिया गया। पुलिस या सरकारी अफसरान की गफलत की निशानदेही के लिए अदालती इंक्वायरी नागुज़ीर है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में महकमाना नकाइस को दूर किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर अदालती कमीशन के हक़ाइक़ की बुनियाद पर हतमी रिपोर्ट पेश करेगा। वाक़े की तह तक पहुँचने के लिए तमाम दस्तावेजी शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। मकतूला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई, पसलियों और कूल्हे पर जख्मों के निशानात, दिल के गिर्द खून जमा होने की निशानदेही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तदाई तौर पर मौत की हतमी वजह मालूम ना हो सकी। मजीद फोरेंसिक तज्जिये के लिए DNA समेत दीगर नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। मकतूला को खावंद ने फंदा देकर लटकाया था। पुलिस ने खावंद और घरेलू मुलाजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मकतूला का शोहर लेक्चर्स में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल की मुमकिन वजूहात पर तालिबात से सवालात करता रहा। वीडियोज सामने आ गई। हिना जावेद कत्ल केस को मशकूक बनाने की कोशिश। कत्ल में मुलविस मुलजिम ज़ीशान के 3 मुख्तलिफ बयानात सामने आ गए। कभी अकेले कत्ल का एतराफ़, कभी शोहर फैसल असगर को जिम्मेदार ठहराया। तीसरी बार मुश्तरका कत्ल का दावा। मुलजिम ने पहले बयान में कहा था मुलजिम फैसल असगर ने हिना जावेद के कत्ल की मुकम्मल मनसूबाबंदी की और इसे कत्ल किया। दूसरे बयान में कहा मैंने खुद अकेले हिना जावेद का कत्ल करके लाश बाथरूम में छुपा दी। तीसरे बयान में कहा हिना जावेद का अपने शोहर फैसल असगर से झगड़ा हुआ, जिस पर फैसल ने हिना पर तशद्दुद किया। तशद्दुद और मारपीट से बचने के लिए मकतूला ने भागने की कोशिश की। फैसल असगर ने मुझे मदद के लिए बुलाया और साथ मिलकर हिना जावेद का कत्ल किया। पुलिस राय का कहना है मकतूला को हाथ बांधकर फंदा लगाकर कत्ल करना और लाश को शावर के साथ बांधना अकेले शख्स का काम नहीं। रावलपिंडी सिद्रा अरब कत्ल केस, मुलजमान की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। वकला सफाई ने अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। अदालत ने 5 सितंबर को फ्रीकैन से दलाइल तलब कर लिए। जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल करने के मुकदमा में जिरगा सरबराह असमतुल्लाह खान, मकतूला के वालिद, भाई और साबिक शोहर समेत 13 मुलजमान नामजद हैं। केस में दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल हैं। अडयाला जेल के 3 कैदियों का निजी अस्पतालों से इलाज और अहले खाना से बात कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए। वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार हेमोफीलिया बीमारी का शिकार और इंटरनल ब्लीडिंग है। 2 माह में 10 बार अस्पताल लाया गया लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अगर बीमारी का इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं तो कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। एक और वकील ने कहा दरख्वास्त गुजार को बुखार है और वह दिल का मरीज है, सरकारी अस्पताल में इलाज मुमकिन नहीं, शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दुबई में मौजूद भाई से फोन पर भी बात कराई जाए।
सदर जरदारी की केटी बंदर पोर्ट की जामे और मरबूत तरक्की की हिदायत। मास्टर प्लान पर ब्रीफिंग पर सदर ने कहा पोर्ट मंसूबे को मियारी सड़कों, बिजली, पानी और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर से मुंसलिक किया जाए। दरियाई सिंध के माहौल और मुकामी माहीगीरों के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे, अस्पताल मुंतकली पर तौहीन अदालत करने वालों को सजा दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी ने 1 मिनट भी अस्पताल नहीं रहना, सिर्फ टेस्ट कराने हैं। डील करना होती तो वो 3 साल कैद ना काटते। अस्पताल मुंतकिल करना उनका आईनी हक है। चीफ जस्टिस की मसरूफियत की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। रजिस्ट्रार ने बेंच की तश्कील की यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट केस जल्द मुकर्रर करेगी। सुहेल अफरीदी बानी के मुंतखब करदा और पीटीआई की हिमायत याफ्ता हैं। बानी की सेहत से मुतल्लिक इनका बयान दुरुस्त है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के मामले पर हुकूमती नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त नंबर अलॉट होने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाने का अमल शुरू। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली से मुतल्लिक हुकूमती नजरसानी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट मंसूबा मार्च 2027 तक मुकम्मल करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद और गुजरांवाला मास ट्रांजिट मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने का हुक्म। मंसूबों में तकरीबन 5000 दरख्तों की रीप्लांटेशन की हिदायत। 3 शिफ्टों में काम तेज करने और मुकर्ररा टाइम लाइन हर सूरत बरकरार रखने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा आवाम को दरपेश मुश्किलात का एहसास है, मंसूबों की तकमील में मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाबी कार्रवाइयाँ। 128 मुलाजमीन मुलाजमत से फारिग, 18 डिसमिस फ्राम सर्विस और 6 जबरी रिटायर। वज़ीर आला को इजलास में ब्रीफिंग। सुहेल अफरीदी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। करप्ट नासिर के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान हुकूमत का सेफ सिटी अथॉरिटी की इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी से मुआवनत हासिल करने का फैसला। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी कहते हैं बलोचिस्तान सेफ सिटी अथॉरिटी अमन वमा के क़याम और जुराइम की रोकथाम में मुअस्सर किरदार अदा कर रही है। जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से शहरों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मजीद यकीनी बनाया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ 13 रबीउल अव्वल को मुल्की हड़ताल की कॉल देंगे। आज रात को अगले लाहे अमल का ऐलान करूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम अवामी मसाइल के लिए निकले हैं। महल तबके का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। कंपनियां मुकामी तेल पर कीमत बाहर वाले तेल की ले रही हैं। चेयरमैन सेनेट ने करोड़ों रुपए की गाड़ी ले ली। ये खुद को बादशाह और अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं।